झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमान को धरती पे लाने वाला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़े जो सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। सर बीपीएससी में ऑप्शनल क्या चूज करें और बीपीएससी में ऑप्शनल मैथ क्यों चूज करें। आज हम बात करें इसी टॉपिक के बारे में कि बेस्ट ऑप्शनल मैथमेटिक्स क्यों है और बेस्ट ऑप्शनल बीपीएससी में क्या है, विद रीजन हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में ऑप्शनल क्या चुने। अभी हमारे पास बहुत सारी क्वेरी जा रही है। सर हमने लास्ट 3 बार हमने फिजिक्स से ऑप्शनल तैयारी करके दिया, मेरे 100 स्कोर आया, केमिस्ट्री से किया मेरे इतना स्कोर आया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप स्कोर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं यदि आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है या आपका इंटरेस्ट है। बट एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप मैथमेटिक्स को चूज करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आसान है, करना आसान है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरी बात, मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका, आप जितना चाहें स्कोर कर सकते हैं, आपकी चॉइस का स्कोर कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे आपके पास चॉइस है। पहले एग्जाम के अंदर सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन 3 करने होते हैं, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन 3 करने होते हैं, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, यदि आप ठीक करके आते हो पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जहाँ बच्चों को फेस हो रही है, सर बीपीएससी का पेपर क्या जीएस सीधी हिंदी में दें तो मैथ तो क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ का जो पेपर होता है आपका उसमें आपका हिंदी मीडियम लिखना पड़ेगा, जीएस आप हिंदी में लेते हैं, ये तो बात सही है आपकी। बट मैथमेटिक्स का जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम होता है, और हम एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे आपको एंड ऑफ द कोर्स के अंदर। पेपर का 1 महीना रहेगा आपको बीपीएससी 67 का, आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको जैसे इंग्लिश में जो भी टर्म्स हैं, जैसे पोलिनोमियल है उसको बहुपद बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे जो टर्म्स हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं आप। और एक और बहुत ही बड़ी बात है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हिंदी में, जो कॉमन टर्म होगी आपकी वो हिंदी में क्वेश्चन हिंदी मिलेगी आपको। तो आपको हम जो पढ़ाएंगे सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाएंगे आपको, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है इंग्लिश, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, आपको सिंपल न्यूमेरिकल दिए मिलेंगे आपको सोल्व करने आपको, और किसी प्रकार की लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले करना है कि आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमारी हेल्प नंबर पर अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको विदिन 10 सेकेंड आपको मोबाइल ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट gautamsingla.com पर भी विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी अवेलेबल है। तो बात करते हैं बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने मार्क्स, तो सारा पता आपको। एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हम एक बार वेबसाइट जाते हैं। यदि हम बात करें हमारे पास, यदि हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जी हाँ, आपको पता है कि बीपीएससी जो मेंस होता है उसमें आपके पास जो एग्जाम होते हैं, आपके 4 एग्जाम होते हैं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है मेंस का, उसमें 4 एग्जाम होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी का होता है आपका, क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका। दूसरा होता है स्टडीज का, जनरल स्टडीज का, जीएस का होता है 300 मार्क्स का। जनरल स्टडीज 2 होता है 300 मार्क्स का। उसके बाद 300 मार्क्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, डेट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 मार्क्स का आपका होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है, आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप मैथ ऑप्शनल के साथ। तो आपको चूज होना चाहिए मैथ ऑप्शनल, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आने वाले क्लास में आने वाले टाइम में प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके पास। यदि वेबसाइट पर जाएंगे आपको दिया मिलेगा कि ऑलमोस्ट 34 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल में होते हैं। इनमें से यदि बात करें हमारे पास, आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, पर्सियन है, अरबिक है, ठीक है, पाली है, मैथिली है, बंगाली है, संस्कृत है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर में आप ले सकते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बॉटनी, जियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स 23 पे दिया हुआ आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। आप इन जो भी ऑप्शन दिए होते 34 में से आप अपनी चॉइस का चुन सकते हैं। बट जैसा कि बहुत सारे बच्चों की मेन क्वेरीज कहाँ पे आ रही है, सर हमने बहुत सारे ऑप्शन चूज कर देख लिए, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, जियोलॉजी कर लिया, बॉटनी कर लिया, बट स्कोर ऑलमोस्ट 100 के अराउंड जाता है। कैसे इसको 100 को 250 के अराउंड लेके चले, 200 प्लस आए, ताकि हम बीपीएससी को अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो सके इंटरव्यू के लिए और आने वाली सर्विस के लिए। तो उसमें आपको मैं ये कहूँगा, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपके लिए, पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको अच्छा लगे आप फॉलो करें, अदरवाइज आप अपना जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, आप उसको फॉलो करें। बीपीएससी में ऑप्शन चुनना चाहते हैं और आपका मैथ में इंटरेस्ट है और आपका ग्रेजुएट सब्जेक्ट रहा है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही, चाहे आपका 10 साल गैप है, क्योंकि बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है आपका। मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है और बेसिक से हम कोर्स करवाने आपको
नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, असाइनमेंट सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो और बहुत ही कम फीस में, जी हाँ बहुत ही कम फीस में, वो भी आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस प्रोवाइड करें। तो इसलिए यदि आप बीपीएससी में ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो मैथ के साथ जाएं। आपने चाहे मैथ ना भी पढ़ा हो तो भी आप अच्छा कर सकते हैं, मैथ में डेफिनेटली कर सकते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम आपकी लैंग्वेज की है, सर हिंदी में जीएस देना है क्या, इंग्लिश में हम मैथ कर सकते हैं, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। 70% ऑफ बीपीएससी एग्जाम, मतलब यदि हम 300 मार्क्स का जो यदि बात करें, ऑलमोस्ट यदि बात करें हमारे पास 150 प्लस का जो पेपर आपका 200 के अप्रोक्सीमेटली पेपर आपका दैट विल बी इन सिंपल न्यूमेरिकल पोर्शन। आपका 300 नंबर पेपर होता है आपका बीपीएससी मेंस का जो ऑप्शन सब्जेक्ट है, उसमें से 200 प्लस का आपका इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं करता, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सोल्व करने आपको सिंपल, ना उसमें इंग्लिश लिखनी ना हिंदी लिखनी उसमें आपको। तो बात आती है 100 मार्क्स के पेपर की, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी, जैसे हिंदी में आपको जो भी होगा, जैसे ग्रुप थ्योरी है, समूह है, इसको हम सारी आपको हिंदी ट्रांसलेट कर बताएंगे कि आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस चीज़ को। और एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ऑर्डर किस तरह है। जो हमारे पास क्वेरीज आई हैं उनके बेस में बात करूँ आपसे, जो हमारे पास क्वेरीज सबमिट हुई हैं, यदि बात करें हमारे पास, तो मैं एक बार आपसे बात करूँ, मैं सिलेबस लिखता हूँ आपको, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पे आ रही हैं। जो बच्चों ने हमारे पास क्वेरीज शेयर करी हैं, तो उन्होंने कहा है कि सर हमें सेक्शन 1 की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 2 जो हमारे पास है उसमें ग्रुप थ्योरी है। जो यदि बात करें सेक्शन 2 में चलते हैं हम लेकर आपको, देखो सेक्शन 2 जो हमारा है बीपीएससी सिलेबस का पार्ट है, दैट इज ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस। स्टूडेंट्स को जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सब थ्योरम्स हैं, हमने बीटेक में नहीं की, हमने ग्रेजुएशन में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम किया था, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों फेस हो रही है यहाँ पे कि सेक्शन 2 में जो अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इनको कैसे तैयार करें। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आपकी एक हमारी वीडियो आने वाली है आज इवनिंग में, उम्मीद है कि 5 o'clock अपलोड कर देंगे हम। आपको ग्रुप थ्योरी की मास्टरी बनाना हमारा काम रहेगा। आपको ग्रुप थ्योरी जो अलजेब्रा पार्ट आपका, आपको इतना आसान लगेगा कि आप उसको ना नींदों में आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के रिजल्ट क्या होते हैं, आप ऐसा कर पाओगे, मेरा आपसे वादा है। ग्रुप थ्योरी और डीएलसिस आपको मास्टरी हम करवाएंगे अच्छे तरीके से। कॉम्पैक्ट सेट जितने भी रिजल्ट है मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर, एक एक रिजल्ट अच्छे तरीके से करवाना हमारा काम रहेगा, क्योंकि हम एमएससी मैथ को गाइड कर रहे हैं, एमएससी मैथ को मेंटर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो ये हमारे सिलेबस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे सिलेबस ये हमारे डोमेन के पार्ट है, एमएससी मैथमेटिक्स एडवांस पार्ट है इसी का। तो हमने जब उनको पढ़ाया तो आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं आने वाली समझने के अंदर। और एक और बड़ी बात है कि सर क्या हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, आप ये देखें कि आपको डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा दिए हमने, वेबसाइट पे जल्दी पब्लिश कर रहे हैं हम लेक्चर्स को, मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। आप एक ही लेक्चर को एक बार देखने समझ में आएगा आपको, देखो कुछ समझ में आएगा, आप 2 से 4 बार देखेंगे आपको मास्टरी होगी हर एक टॉपिक के ऊपर। तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो दोनों सेक्शन का सिलेबस एग्जाम के हिसाब से हम पूरा करवाएंगे आपको। आपका जो पेपर होगा बीपीएससी मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, वो कंप्लीट करवाएंगे हम। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, हमने हमारे डेडिकेटेड पोर्टल्स वेबसाइट्स आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप जा के लिए हमारी वेबसाइट www.gautamsinha.com पे विजिट कर सकते हैं। एक और बड़ा जो क्वेश्चन है, सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। देखो दुनिया में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी जो पैसे की समस्या जो कह रहे हैं कि फीस की दिक्कत है सर, ये कभी भी आड़े नहीं आती। देखो आप देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, उन्होंने अखबार बेच के, जी हाँ बहुत ही बड़ी बात है, आप खुद भी आपने पढ़ी ये चीज़ें कि अखबार बेचकर उन्होंने कितने काम नहीं किए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और अभी आप करंट सिनेरियो में देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो देखिए आप चाय, जी हाँ गुजरात के वडनगर स्टेशन पर उन्होंने चाय बेच कर जिंदगी को आगे लेके चले हैं, और आज भारत के शीर्ष पद प्रधानमंत्री के गौरवमय पद पर विराजमान है। तो यदि आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट एफर्ट्स, बिना प्रयास के, देयर इज नो शॉर्टकट, नो की बाय विच वी कैन अचीव अवर ड्रीम। बिना मेहनत के दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसका अलावा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट की चिंता ना करें, शॉर्टकट को भूल जाएं बिल्कुल। और बहुत सारे जो बच्चे हैं सर, वो कहते हैं सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है, क्या मैं आगे कर पाऊंगा। मैं ये मानता हूँ यदि आपका सपना है और आपके अंदर दृढ़ संकल्प आपने लिया कि मेरे को करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं हो सकती। और मैं ये मानता हूँ यदि आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें ज़्यादा हैं, तो आपको, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यदि आपकी ज़िंदगी में किसी भी स्टेप पे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि आपको किसी बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये भगवान परमात्मा की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है कि यदि आपके ज़िंदगी में ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं,
तो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले टाइम में आपको एक बड़े कार्य के लिए आपको भगवान तैयार कर रहा है। आपको आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली उसको ग्रैब करें आप जो सीखने का मौका मिल रहा है आपको उसको आप ग्रैब करें और आगे बढ़ने डिसीजन लें। इन छोटी छोटी समस्याओं से, अपने परिवार की समस्याओं से, पैसों की समस्याओं से, इनसे बाहर निकलें। दुनिया बहुत बड़ी है, यदि आप दुनिया देखेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, आप पता लगेगा कि आपको हम कहाँ जी रहे हैं। हम छोटी मोटी समस्याएं, पढ़ाई की और हमारी जो पैसे की, क्या हम कर सकते हैं, यही नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्या कर पाएंगे। यदि हम बीपीएससी को करके कल को हम एक सर्विस चाहते हैं, एक हम एसडीएम डीसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको दुनिया की समस्याओं सोल्व करना है। तो अब यदि आप अपनी खुद ही समस्या नहीं सोल्व कर पा रहे कि सर मैं क्या मैथ कर सकता हूँ, क्या मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, ये जिंदगी आपकी है, प्रैक्टिकल वर्क आपका है। तो आपको अपनी जिंदगी डिसीजन लेने पड़ेंगी। ये दूसरा कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। यदि आप इतना डिसीजन ले पा रहे हैं, इतना डिसीजन लेने में आप सफल रहे हैं, तो आपको आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आएगी? जब आप खुद ही आप समस्या में है कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। आपको जिंदगी के डिसीजन खुद लेने हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो आने वाली सर्विस आपकी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको लोगों की भलाई के लिए डिसीजन लेने हैं, लोगों का आपको भला करना है, लोगों की समस्याओं सोल्व करना है। तो पहले आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे लें कि कैसे हम अपनी समस्याओं को कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप उसमें सफल रहते हैं तो आने वाले टाइम में आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा गौरवमय कार्य कर पाएंगे। इसी के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन निशान पहले श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके जो परिवार में टीचर्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ऑल आर श्री कृष्ण, वो सभी आपके श्री कृष्ण हैं। आप उनको ब्लाइंडली आंख बंद करके श्री कृष्ण की तरफ फॉलो करें, क्योंकि अर्जुन की ताकत अर्जुन में नहीं है। अर्जुन बहुत ही बड़े महारथी हैं, मानता हूं आप बहुत ही बड़े महारथी हैं, आप तोप हैं, बट आपको श्री कृष्ण के बिना आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो आप श्री कृष्ण के साथ चलें। आपके जो भी बड़े टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, जो भी आपको मिलते हैं आपके आसपास, नियर बाय, जहाँ भी अवेलेबल होते हैं, उनके शरण में जाएं और अपने जो सपने हैं उनके साथ शेयर करें। डेफिनेटली वो आपके लिए प्रयास करेंगे, वो आपकी दुआएं करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तब आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और मैं हमेशा प्रयास रहता है कि हमारी पूरी टीम का, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं सीखता हूँ रूटीन लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से, और हज़ारों बच्चों को गाइड करने के बाद, हज़ारों बच्चों से मिलने के बाद, ऑफलाइन हज़ारों बच्चों को गाइड करने के बाद, हज़ारों बच्चों को ऑनलाइन गाइड करने के बाद, जो मैंने अपना सीखा एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम। और यही प्रयास रहता है कि आपकी जो सफलता में जो हमारा योगदान हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि कल को आपको ये लगे कि मेरे को उस टाइम पर सर ने गाइड किया और मैं एक आज अच्छे मुकाम पे हूँ। हमारा एम जो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स को लेके क्या है, हमारा यही एम है कि आपका सिलेक्शन हो, आपका कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आए और एक अच्छा स्कोर करें, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो कि हमने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और सर ने हमारी हेल्प की। मैं समय समय पर आपसे मिलता रहता हूँ और यही प्रयास रहता है कि आप मेहनत करेंगे दुनिया को चेंज कर सकते हैं। आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार फोकस करूँ कि मेहनत करने के अलावा दुनिया में किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको बीपीएससी में सर्विस से कोई नहीं रोक सकता। रोकने के लिए सिर्फ आपको कौन है? सिर्फ आप हैं। आपके सपनों को पूरा करने में दूरी नहीं है, दूरी है आपकी खुद बीच में आप ऑब्स्टेकल हैं। आपको यदि सपने पूरे करने हैं तो आज ही तैयारी स्टार्ट करें आपकी। आप कुछ भी ऑप्शन चूज करें, मैंने आपको रिकमेंड किया कि मैथ्स क्यों चूज करें, हाईली स्कोरिंग है, सारा कंटेंट अवेलेबल हम करवाएंगे आपको, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हेल्प नंबर आपको प्रोवाइड की गई है। तो इतने बेस्ट फीचर्स कम प्राइसिंग में प्रोवाइड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हमारा एम है कि आपकी बार जितने स्टूडेंट्स बीपीएससी में ऑप्शनल मैथ लेके चलते हैं, और यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से ऑप्शनल दिया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो ऑप्शन लेके चल चुके हैं, 2-3 बार आपने पेपर दे चुके हैं, आपका स्कोर 100 अराउंड रहा है, 100 प्लस माइनस 20 रहा है आपका, 80, 90, 100, 110, 120। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार मैथ को ऑप्शन चूज करें और एग्जाम दें मन लगा के, तैयारी करके। डेफिनेटली आपको 200 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं हो सकता यदि आप तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, जो भी चूज करें ऑप्शनल सोच समझ के करें, क्योंकि ऑप्शनल पे ही आपका बीपीएससी का सिलेक्शन डिपेंड करता है मोस्टली। तो आप यदि 300 मार्क्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप एक अच्छा ऑप्शन चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड चाहे ना भी हो, थोड़ा सा यदि आपने पढ़ा है और आपका इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात है आपका मन है, आपकी इच्छा है पढ़ने की और आप मेहनत करने तैयार हैं, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, आप मेहनत करने तैयार हैं, तो आपको बेस्ट स्कोर आने वाला है ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि
बहुत सारे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, बट मेहनत नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेहनत करें, एक सही दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं जो आपसे शेयर करता हूँ, दी जाता हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन था, जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, सर बीपीएससी में ऑप्शनल क्या चूज करें। आपकी चॉइस है, 34 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अलावा, 33 और भी हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है और मैं कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, मैं समझ सकता हूँ, तो आप चूज करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट यदि आप पर्सनली, मैं कहूँगा कि मेहनत के लिए तैयार हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और पहले ऑप्शन चूज करके आप देख चुके हैं कि क्या स्कोर आता है और कैसे हमने तैयारी की थी, पूरी मेहनत कर चुके हैं, तो एक बार हमारे कहने से आप मैथ को ऑप्शन चूज करें। डेफिनेटली आपको जो आपने सोचा होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि ऑप्शनल मैथमेटिक्स हाईली स्कोरिंग है। हाईली स्कोरिंग का मतलब है कि आपको किसी प्रकार की स्कोर रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है यदि आप मेहनत के लिए तैयार हैं, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये हमारी लाइफ का एक ड्रीम कोर्स रहेगा कि ऑप्शनल मैथमेटिक्स में बच्चों का स्कोर हाईएस्ट आए। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप जल्दी नई वीडियो में। और हमारे वीडियोज़ को आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स से मोटिवेट फील करें, और इसी तरह से आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और ज़िंदगी में आगे बढ़े, निर्णय चुनें। क्योंकि यदि आप सोचते रहेंगे, सोचते कुछ नहीं बदलने वाला। दुनिया में एक भी चीज़ ऐसे नहीं है कि सोचने से बदलने वाली है। यदि मैं सोचता रहूँ कि क्या मेरे को आज क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, तो मैं सोचता रहूँगा, क्लास नहीं हो पाएगी। इसी तरह से आपकी लाइफ है। आप आज स्टूडेंट फेज में हैं, आप जॉब करें, आप जिंदगी में आगे बढ़ने के निर्णय लें। यदि आप निर्णय लेते हैं आगे बढ़ने का, तो आप ज़्यादा क्या होगा, असफल होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। असफल होना ज़्यादा बेहतर है कि आप घर पे बैठ के वेट करें सफलता का। मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी भी चीज़ के लिए अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन नहीं चल पा रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है कि आप असफल होकर आगे बढ़ें। क्योंकि असफलता कोई असफलता नहीं होती, असफलता एक सफलता का पार्ट होती है, असफलता एक सफलता की सीढ़ी होती है। और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखो, आपको मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल है सारी, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी पढ़ाई बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरे को सामने बुक रखी है, आपको दे के मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ। तो एक बात का नोट करें कि यदि आप मैथ को ऑप्शनल दे के असफल भी हो जाते हैं, ज़्यादा क्या होगा, आप असफल होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। तो भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ आप एक नया पार्ट लाइफ में आप सीख पाएंगे। और लॉजिकल पार्ट है मैथ, आपका लॉजिकल थिंकिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो लॉजिकल पार्ट को यदि आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कैसे समस्याओं सोल्व कर, जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल अनुभव आपके उसमें भी काम आएंगे। और ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए तो स्कोर अच्छा आएगा जाएगा। और जिंदगी में आने वाली जो सर्विस है आपकी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बाद, कैसे आपको लोगों की समस्याओं सोल्व करना है, इसके लिए भी जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो भी मैथ से सीखने वाले हैं। तो मैथ आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आप डेली मिलेंगे, डेली मुलाकात करेंगे, आपका दोस्त रहेगा। और यदि आप मुलाकात नहीं करेंगे तो आपसे दोस्ती नहीं करेगा ये। तो इट इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, आप डेली मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, टाइम देंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी दोस्ती और गहरी होगी। ये इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप जल्दी नई क्लास में। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और टेक एक्शन राइट नाउ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।